आज इतने सालों के बाद भी हमारे समाज के भाई, हमारे समाज के लोग मारे जा रहे हैं और जेल जा रहे हैं, और हमारी सरकार जो सत्ता में बैठे हुए हमारी सरकार है वो बैठकर तमाशा देख रही है। साथियों, आज इस चीज को वहीं रोकना होगा और हमें एकत्रित होके हमें आज अपनी ताकत को दिखाने की जरूरत है और इस चीज को वहीं रोकने की जरूरत है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। निशिकांत कुशवाहा अरवल के कुर्था में पहुंचे थे। देखिए किस तरीके से समाज को लेकर, बिहार को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे और लोगों का भी भरपूर प्यार मिल रहा था। देखिए निशिकांत कुशवाहा किस तरीके से मंच से गरज रहे थे और जो लोग उनको खूब सुनाए हैं। क्या कुछ करें निशिकांत कुशवाहा, ठीक देखिए आप इस वीडियो। और इस मंच पर उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथि रेणु मैडम, विजय सर, रघविंदर सर, नागमणि जी और मेरे तमाम शहीद जगदेव बाबू के जो साथी थे उनको भी मैं प्रणाम करता हूं, और अपने साथियों को नागमणि जी और राजा जी और राकेश जी और चंदन कुशवाहा जी, ये तमाम साथियों को मैं अपना प्यार भरा नमस्कार करता हूं। साथियों, आज मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि आज मैं उस भूमि पे खड़ा हूं जहां हमारे समाज के महान नेता हमारे जगदेव बाबू ने अपने समाज के लिए, अपने अधिकारों के लिए अपनी शहादत दी थी। इसके लिए मैं अपने दिल की गहराइयों से मैं अपने जगदेव बाबू को नमन करता हूं। आज कुर्था की धरती पे आने का मकसद सिर्फ हमें भाषण देना नहीं है। आज कुर्था की धरती पे आने का मकसद हमारा यह है कि हमारे जगदेव बाबू के जो अधूरे सपने थे उसको पूरा करने का और हमारी जितनी हिस्सेदारी है उसको वापस लाने का। साथियों, आज जब भी हम अपने जगदेव बाबू का नाम लेते हैं और जब भी मैं अपने जगदेव बाबू के बारे में सोचता हूं तो ऐसे एक महान व्यक्ति की बात आती है। वो एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिनके अंदर देश की, दुनिया की वो तमाम महान व्यक्ति का गुण मौजूद था। चाहे अगर हम बात करें तो वो कार्ल मार्क्स का गुण की बात हो, चाहे लेनिन की बात हो, चाहे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात हो, चाहे वो फुले की बात हो, वो देश की और दुनिया की वो तमाम महान व्यक्तियों का गुण मौजूद था हमारे जगदेव बाबू के अंदर। और इसके साथ साथ चंद्रशेखर आजाद जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसे, भगत सिंह जैसे लोगों का जज्बा और देश के लिए शहादत देने का हौसला भी मौजूद था हमारे जगदेव बाबू में। साथियों, आज यहाँ आने का मकसद साफ साफ है कि आज हमारी जितनी बड़ी भागीदारी है उतनी बड़ी हमें अपनी हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए। और इसके लिए अगर हम बात करें हम अपने समाज की, अपने दलित की, अपने शोषित की, तो अगर अभी अपने कुशवाहा समाज की बात करते हैं तो हमारी बिहार की सबसे तीसरी बड़ी आबादी है, 14% की आबादी है। लेकिन आज हमारे समाज के लोगों को किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, उसकी उतनी हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। ये जगदेव बाबू को जो अधूरा सपना था उस सपना को पूरा करने के लिए आज हम लोगों को सबको एक जगह एकत्रित होने की जरूरत है। हम वही सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं जो सिर्फ नेतृत्व और न्याय की वजह अपने बुद्ध धर्म को भी अपनाया था और आगे सभी को लेकर चले थे। साथियों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आखिर एक बिजनेसमैन जो 20 साल से बिजनेस कर रहा था उसे आज अपने समाज के लिए आने की क्या जरूरत पड़ी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं पिछले 5 वर्षों से मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा था, और जब मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा था, जब मैं समाज के लिए काम कर रहा था, जब मैं लोगों के लिए मिलना जुलना शुरू किया, अपने समाज के लिए काम करना शुरू किया, तो मुझे यह एहसास हुआ कि जहां मेरे जैसे युवा लोग अपने समाज को मजबूत करने के लिए शिक्षा के ऊपर काम कर रहा है, वहीं मेरे जैसे युवा अपने समाज को मजबूत करने के लिए राजनीति के लिए भी क्यों ना काम करे।
इसलिए आज मैं अपने समाज को मजबूत करने के लिए राजनीति के लिए भी काम करना शुरू किया। साथियों, जगदेव बाबू की जो विचारधारा थी कि जितनी बड़ी हमें भागीदारी है उतनी बड़ी हमें अपनी हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए, और वो जगदेव बाबू की विचारधारा और उनकी शहादत की कहानियां जब भी आज हम सुनते हैं तो हमारे भीतर के साहस और आत्मसम्मान को जगाने का काम करती है। जगदेव बाबू ने जो संदेश दिया था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, और धन धरती पर और राजपाट पे 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और इसके जगदेव बाबू ने फिर ये भी कहा था कि अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक क्रांति लाने की जरूरत है, और जब तक सामाजिक क्रांति नहीं लाएंगे तब तक हम आर्थिक क्रांति और राजनीतिक क्रांति को भी नहीं ला सकते हैं। जगदेव बाबू की जो विचारधारा था, इस विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने यह देखा कि जहां हमारी 90% आबादी है और काम कर रहे हैं धोती वाले और राज कर रहे हैं टोपी वाले, यह बिल्कुल नहीं चलेगा। इसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक शोषित दल का निर्माण किया, और जब वो शोषित दल का निर्माण किया और जब वो राजनीतिक दल का निर्माण कर रहे थे तब उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि आज जिस लड़ाई का बुनियाद मैं डाल रहा हूं वह लंबी और कठिन होगी, क्योंकि मैं एक क्रांतिकारी पार्टी का निर्माण करने जा रहा हूं। इसमें लोगों का आना जाना लगा रहेगा, परंतु इसकी धाराएं रुकेगी नहीं, और इसकी पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे और दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे, और अंतरोगतवा राज हमारी होगी, जीत हमारी होगी। पर साथियों, आज इतने सालों के बाद भी हमारे समाज के भाई, हमारे समाज के लोग मारे जा रहे हैं और जेल जा रहे हैं, और हमारी सरकार जो सत्ता में बैठे हुए हमारी सरकार है वो बैठकर तमाशा देख रही है। साथियों, आज इस चीज को वहीं रोकना होगा, और हमें एकत्रित होके हमें आज अपनी ताकत को दिखाने की जरूरत है, और इस चीज को वहीं रोकने की जरूरत है। साथियों, आज सत्ता में बैठे लोग आज हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि आज हम एकत्रित नहीं है, आज हम एक मंच पे नहीं है, आज हम लोग टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं। आज जितने भी हमारे दलित लोग हैं, जितने भी हमारे शोषित लोग हैं, जितने भी हमारे अल्पसंख्यक लोग हैं, मैं सभी से आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आज वह समय आ गया है जहां हम लोग अपने अधिकारों को हासिल करें और अपनी ताकत को दिखाएं। जो विचारधारा आज हमारे जगदेव बाबू की थी, आज मेरी भी विचारधारा वही है। आज मैं फिर से अपने जगदेव बाबू की विचारधारा को जिंदा करने का प्रयास कर रहा हूं, और अपने समाज के लिए, अपने दलित शोषित लोगों के लिए, अपने अल्पसंख्यक लोगों के लिए, अपने गरीबों के लिए दूसरा जगदेव बनने के लिए तैयार हूं। और इसके लिए मुझे अपनी शहादत भी देनी पड़ी तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। साथियों, जब जगदेव बाबू की हत्या हुई थी तब जेपी बाबू ने कहा था कि आज हमारे समाज को और आज हमारे देश को हजारों जगदेव की जरूरत है। पर आज मैं कहता हूं कि सच में अगर हमें अपने जगदेव बाबू के सपना को पूरा करना है तो आज हजारों नहीं बल्कि हर घर में जगदेव होने की जरूरत है, हर घर में जगदेव होने की जरूरत है। आज आपका भाई, आपका बेटा निशिकांत सिन्हा आप लोगों के सामने यह संकल्प लेता है कि अपने समाज के लिए, अपने दलित शोषित लोगों के लिए, अपने अल्पसंख्यक लोगों के लिए, अपने गरीबों के लिए दूसरा जगदेव बनने के लिए तैयार है। और आज मैं आप लोगों से यही सवाल पूछता हूं कि अगर आप लोग भी अपने जगदेव बाबू के सपना पूरा करना चाहते हैं तो आज आप हमारे साथ यह संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? क्या आज आप लोग दूसरा जगदेव बनने के लिए तैयार हैं? साथियों, सही में वो वक्त आ गया है कि हम सभी लोग मिलके एक नया जगदेव बने, एक दूसरा जगदेव बने और अपने जगदेव बाबू के अधूरा जो सपना है उस सपना को हम पूरा करें।
क्योंकि आज आप लोगों ने देखा है कि कुशवाहा या दलित समाज या अल्पसंख्यक समाज जो भी शोषित समाज है, आज इस समाज को सिर्फ एक वोट बैंक बना दिया गया है, सिर्फ एक वोट बैंक बना दिया गया है। वोट हमारा होता है और राज कोई और करते हैं। आज हमारी आवाज को सत्ता के गलियारों में नहीं सुनी जा रही है। आज बिहार के राज में बैठे लोग हमारी आवाज को दबा रहे हैं, आज हमारी आवाज को नीचे कर रहे हैं, ताकि आज हमारे समाज को बंटवारे में बांटा जा रहा है, आज हमारे समाज को बंटित किया जा रहा है, आज हमारे समाज को संगठित करने से रोका जा रहा है, ताकि हम आगे अपनी जगदेव बाबू की लड़ाई नहीं लड़ सके। लेकिन आज हमें हम लोगों को जागने की जरूरत है, आज हम लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत है, ताकि जो जगदेव बाबू आज से 50 साल पहले जो अपना सपना देखे थे, आज जो दलित लोगों के लिए हक के लिए अपनी शहादत दिए थे, आज उसी सपना को पूरा करने के लिए आपका भाई निशिकांत सिन्हा आपके सामने आ गया है। मुझे आप लोगों का कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप लोगों का भाइयों साथ चाहिए, सिर्फ साथ चाहिए। मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं कि साथ आप लोगों को कैसे देना है। एक बार एक पिता अपने बेटी के साथ नदी पार कर रहे थे और नदी का जो बहाव था, जो नदी का जो पानी का बहाव था, वो बहाव बहुत तेज था और जो लड़की के पिता थे, जो लड़की के फादर थे, वो लड़की का हाथ पकड़कर नदी को पार करवा रहे थे। जैसे ही नदी में लड़की को पार करवा रहे थे तो नदी का बहाव इतना तेज था, पानी का बहाव इतना तेज था कि कुछ देर के बाद लड़की बोलती है, क्योंकि लड़की अपने पिता के हाथ पकड़ी हुई थी, तो लड़की बोलती है कि पापा ये नदी में पानी का बहाव बहुत तेज है, आप मेरा हाथ पकड़ ले। तो पिता की जो जवाब आता है वो जवाब सुन के आप बड़ा खुश हो जाएंगे। पिता बोलते हैं कि बेटा मैं तो आप तो मेरे हाथ को पकड़ के ही रखे हो, तो मैं आपका हाथ पकड़ूं या आप मेरा हाथ पकड़ो, बात तो एक ही है। तो बेटी का जवाब सुनिएगा। बेटी बोलती है कि पापा दोनों में बहुत अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है। मैं आपका हाथ पकड़ के रखी हूं तो पानी का बहाव तेज होगा, तो उस पानी के बहाव से मेरा हाथ आपके हाथ से छूट सकता है, लेकिन जब आप मेरा हाथ पकड़ोगे तो पानी का बहाव कितना भी तेज होगा, आपका हाथ मेरे हाथ से कभी छूटेगा नहीं। निशिकांत सिन्हा अपना हाथ बढ़ाया है आप लोगों के बीच, सिर्फ आप लोगों को अपना हाथ पकड़वाना है और मैं आप लोगों का हाथ पकड़ने के लिए तैयार हूं। इसी के साथ मैं चंद शब्दों के साथ मैं जगदेव बाबू के बारे में 2 शब्द बोलना चाहता हूं कि ना हम सर झुका के जिए, ना सर झुका के जिए, ना हम मुंह छुपा के जिए, झुका के जिए, सितमगरों की नजर से नजर मिला के जिए। अब एक रात अगर हम कम जिए तो इसमें हैरत क्यों? अब एक रात अगर हम कम जिए तो इसमें हैरत क्यों? पर जब तलक जिए मशाले जला कर जिए, पर जब तलक जिए मशाले जला कर जिए। आज आप लोग मेरी बातों को सुनने के लिए आए, मेरे विचारों को समझने के लिए आए। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मुझे इतना सम्मान दिया। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, आज आपका भाई, आपका बेटा आपको विश्वास दिलाता है कि मैं अपने समाज के लिए, मैं अपने दलित शोषित लोगों के लिए, अपने अल्पसंख्यक लोगों के लिए, अपने गरीबों के लिए आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा, आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। जय हिंद, जय बिहार, जय जगदेव, जय कुशवाहा, जय भीम, जय कलाम, जय सम्राट। तो अभी आप निशिकांत कुशवाहा को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है किस तरीके से जो कुशवाहा के लोग हैं, जो कुशवाहा समाज के नेता हैं, उन पर भी खूब गरजे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। लाइव स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।